बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल की क्लास में बेटा हमने एक क्वेश्चन देखा था जो कि रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे क्वेश्चन था, आपको दिया था करने के लिए सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 2 के नाम से। तो बेसिक सैलरी कितनी थी 960,000, डियरनेस अलाउंस कितना था 96,000, बोनस कितना था 3 लाख रुपए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 1,20,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट 4,32,000 रुपए, 18% इंटरेस्ट लगा है ये बैलेंस के ऊपर। तो अब जरा इसकी वर्किंग देख लें, हम इसको जरा वर्कआउट कर लेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी बेटा 960,000। 9,60,000, ठीक है। ऐड क्या किया है? डियरनेस अलाउंस कितना बेटा 96,000। फिर ऐड क्या करते हैं इसमें? बोनस। बोनस कितना है? बोलिए बेटा, बोनस कितना है? 3 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या करें बेटा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। आरपीएफ मतलब रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। कितना कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का? 1,20,000 रुपए, ठीक है जी। लेस क्या करें? लिमिट ऑन कंट्रीब्यूशन नंबर 1 रुपीज 150,000। नंबर 2 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। क्या करें बेटा? बेसिक सैलरी 960,000 है, डियरनेस अलाउंस 96,000 है, दोनों का सम करें, कितना बनेगा? बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए। 960,000 प्लस 96,000 1,56,000। ओके गुड। इसका निकालें 10%। इसका 10% निकलेगा 1,05,600। ठीक है जी। विच एवर इज लोअर? लोअर ऑफ अबव वो क्या बन जाएगा? आपकी लिमिट बन जाएगा। तो 1,05,600 आपके लिमिट बन जाएगा। तो अब कितना कंट्रीब्यूशन लिमिट से ज्यादा है? 14,400। वो अमाउंट क्या करते हैं आप? सैलरी में ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है? 432,000 लेस क्या कर दे, लिमिट, और नंबर वन क्या है? 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का जो सम निकाला था अभी आपने 1,56,000, उसका जरा 1/3 निकाल। ठीक है, कितना? रुपीज 350,000, 352,000। ठीक है जी, और क्या करना है? अब मसला ये है कि अक्यूमुलेट फंड का 16% निकालना है। अब सर क्वेश्चन में अक्यूमुलेट फंड तो दिया ही नहीं हमें, अक्यूमुलेट फंड तो दिया नहीं है, तो क्या हमें इंटरेस्ट से प्रिंसिपल निकालना नहीं आता? अगर 4,32,000 18% इंटरेस्ट है, जो ऑब्वियसली किसी ना किसी प्रिंसिपल पे निकला होगा, तो मैं 4,32,000 को 18% से डिवाइड करके उस प्रिंसिपल को, उस अक्यूमुलेट फंड को फाइंड नहीं कर सकता क्या? 16% ऑफ अक्यूमुलेटेड फंड, ये तो बेसिक क्यूएमटी है आपकी बेटा, कि आप 4,32,000 लिखें, आप उसको डिवाइड करें किससे? 0.18 से, कि 4,32,000 जिस वैल्यू का 18% है वो वैल्यू मिल जाए आपको, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.16। तो बताइए क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? रुपीज 384,000। अब मैंने यहाँ बताया था आपके पास दोनों ऑप्शन है। हमारी जो किताब जिससे हम पढ़ रहे हैं वो कहती है लोअर है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रैक्टिस हायर की भी है इस पॉइंट पर। तो चाहे तो आप लोअर लें, चाहे तो आप हायर लें, दोनों प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है। तो हम जो किताब फॉलो कर रहे हैं उसमें हम लोअर वाली प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लोअर पे किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, हायर पे इख्तलाफ हो सकता है। ठीक है जी, तो 384,000 या 352,000, विच एवर इज लोअर। लोअर क्या आया, लेकिन यहां पर हायर लिया जा सकता है। डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस क्या बना? 80,000। 80,000 क्या हो गया? डीम टू बी रिसीव्ड। ठीक है जी, अभी आपका सैलरी का बैलेंस आ गया 96,000 प्लस 300,000 प्लस 14,400 प्लस 80,000, ये आपकी टैक्सेबल सैलरी आ गई। कितना बना सम टैक्सेबल सैलरी का? जो कि आपकी टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगी, 1,450,400।
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप मुझे बताएं इस पे क्या मसला है, मतलब कोई परेशानी वाली बात हो, जो कल हमने सीखा वही हमने अप्लाई कर दिया आज। तो जो स्टूडेंट नहीं थे वो कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन के आएंगे मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन ली थी बेटा शेरोज? जी ओके। तो अब ये आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब मुझे नहीं लगता कोई बड़ी इसमें बड़ी बात है, कोई मुश्किल बात है। ठीक है, और ये यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ भी मौजूद, तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 1,450,000 बच्चे शायद आईडी की वजह से नहीं आते। बेटा आप उनको शेयर कर दो ग्रुप पर, मैंने अभी शेयर तो किया सबको ग्रुप पर। आप आईडी बता दो सबको, मैंने बताई भी आईडी ग्रुप पे शेयर तो की भी। आपने ग्रुप नहीं देखा क्या? ग्रुप पे आईडी शेयर हुई है ना बेटा, सबको शेयर हुई भी। चलिए जी, अब आप ये देखें कि क्वेश्चन है पूरा का पूरा किस पर? सैलरी पर। जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको अप्लाई करना है हमने। तो आप एक काम करें, सब लोग स्क्रीनशॉट लें इस क्वेश्चन का, और मैं आपको 10 से 15 मिनट दूंगा जिसमें आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, सब लोग बेटा, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय मिस्टर जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स ईयर। सही है, इतना इससे का स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट लिया? रिस्पॉन्स करो बेटा जल्दी से। सब लोग बोलिए, सब लोग बेटा। ओके, इसका सेकंड पार्ट, इसका अगला हिस्सा जो अगले पेज पर है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक क्वेश्चन है, 17 पॉइंट तक है। ठीक है, सही है, लिया स्क्रीनशॉट? सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट लिया? ओके, अब मैं इसको पॉज कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। आपको मैं दे रहा हूं 10 से 15 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करें। रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? तो मैं इसको रिज्यूम करूंगा थोड़ी देर बाद। आप स्टार्ट कर दें इस क्वेश्चन को सब लोग लाजमी। ओके नाउ, तो calculate taxable income and tax payable by Mr. Z from the following information relating to the tax year 2018। बेसिक सैलरी कितनी है बेटा? 1,440,000। जब तक बेसिक सैलरी आपके पास लिखी हुई हो, उसके आगे पर मंथ ना लिखा हो उसको हमेशा आप पर एनम अज्यूम करेंगे। ये पूरे साल की सैलरी। डेनस अलाउंस, इसके आगे पर मंथ नहीं लिखा हुआ, ये पूरे साल का अमाउंट है। तो जब तक पर मंथ ना लिखा हो तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अकोमोडेशन फैसिलिटी मिली हुई है बाय द एम्प्लॉयर हैज अवेल्ड बाय मिस्टर जेड। फेयर मार्केट रेंट कितना है? 5,40,000। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है इसके बदले, अगर ये अकोमोडेशन ना मिलती वो कितना होता? 40% ऑफ बेसिक सैलरी इफ एम्प्लॉय
डज नॉट अवेल अकोमोडेशन। बोनस मिला है कितना? 2,40,000। कन्वेंस अलाउंस मिला है कितना? 144,000। लीव फेयर असिस्टेंस, तो लीव फेयर असिस्टेंट मिला है कितना? 2,04,000 विद रेफरेंस टू 10 days लीव अवेल्ड बाय मिस्टर जेड। दिस अमाउंट रिप्रेजेंट्स कैश अलाउंस। ठीक है जी। तो लीव असिस्टेंट अलाउंस, लीव असिस्टेंस अलाउंस मिला है इनको। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद लंच अलाउंस मिला है, ओवर टाइम मिला है, इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव मिली है, टीएडीए मिला है। आप जानते हैं टीएडीए एग्जेम्प्ट है। ठीक है, टीएडीए एग्जेम्प्ट है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस मिला है कितना? 135,000। ही ऑल्सो अवेल्ड medical expenses of rupees 195,000 as per policy for which he has proper receipt with NTN number। तो medical allowance मिल रहा है along with medical facility in accordance with the terms of employment। तो medical allowance का in accordance with the terms of employment, medical facility का मिलना in accordance with terms of employment along with medical allowance की exemption को withdraw कर देता है, खत्म कर देता है। याद है ना सारी बातें। उसके बाद डोनेशन पे किया उसने, फिर उसने इनहेरिटेंस में रकम रिसीव की, वो तो कैपिटल सेट है, वो टैक्सेबल नहीं होगी। फिर उसने शेयर्स परचेज किए हैं। ठीक है जी। उसने अप्रूव पेंशन फंड में भी कंट्रीब्यूट किया है, ज़कात डिडक्ट की है बैंक ने, जिसको हम क्या करेंगे अंडर ज़कात नशर ऑर्डिनेंस कंसीडर करेंगे, और एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी से टैक्स भी डिडक्ट किया है। तो ये जनाब यहाँ पर क्या करना है हमें? अब सैलरी वर्कआउट करनी है, रिबेट्स वर्कआउट करने हैं, और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको भी एडजस्ट करना है। तो बहुत सारे काम इस केस में हमने करने हैं। स्टार्ट करें बेटा, जवाब दें। आप सबका रिस्पॉन्स सही होगा बेटा। देखें, मैंने कहा आपको, आप रुक जाइए, अब जरा साथ साथ चलिए। ठीक है जी। नाउ अब यहाँ पर क्या है बेटा, देखिएगा। तो नाम क्या है इनका बेटा? मिस्टर जेड। क्या वर्कआउट कर रहे हैं आप? टैक्सेबल इनकम। टैक्स ईयर 2020, रुपीज रुपीज और जरूरत पड़ने पर कोई नोट देना हो हमें वर्किंग का। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाई हेडिंग आपने? इनकम फ्रॉम सैलरी। उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी वर्कआउट करनी है हमें, ऐसा ही है ना? सबसे पहले क्या है कि बेटा बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी बताइए, बेसिक सैलरी कितनी है आप बताइए? 1,440,000। ठीक है जी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा क्या करें, डेफिनेशन कंटिन्यू करें। मतलब आप पहले क्या करें, वो पे, वेजेस, अदर रेम्युनरेशन, लीव पे, लीव इनकैशमेंट, बोनस, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन, मतलब ये आइटम पहले क्या करें, कवर करें। फिर उसके बाद बारी लाएं अलाउंसेस की, फिर लाएं परक्विजिट्स को। ठीक है ना? तो कोशिश करें कि आप जो डेफिनेशन सैलरी की चल रही है ना, वैसे आप चलें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो हमने क्या किया,
हमने बेसिक सैलरी वर्कआउट कर ली। अब उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, हमें अगला आइटम क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। बोनस ऐड कर रहा हूं मैं इसके अंदर, बोनस। बोनस कितना है बेटा, बोनस का अमाउंट 240,000। ठीक है जी। उसके बाद कन्वेंस तो अलाउंस है, ये लीव फेयर असिस्टेंट भी अलाउंस है, कैश अलाउंस लिखा हुआ है उसने आपके सामने। अच्छा, लंच भी अलाउंस है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या आ गया, ओवर टाइम। तो जो जो डेफिनेशन थी ना हमारी सैलरी की पहली वाली, वो पहला वाला पॉइंट, पे, वेजेस, अदर रेम्युनरेशन, लीव पे, लीव इनकैशमेंट, बोनस, फी, कमीशन, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ये सारी बातें हम चाहेंगे हम पहले इन तमाम चीजों को कवर कर लें। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? अच्छा जी, अब आ जाए कहां पर, आप आ जाए यहाँ पर, बल्कि मैं इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया। ठीक है। हाँ जी, ओवर टाइम कितना है, 69,000। लीव इनकैशमेंट कितनी है, 97,500। ओवर टाइम 69,000। लीव इनकैशमेंट 97,500। ठीक है जी, अब इन तमाम चीजों को हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद किसको कवर करें, अलाउंसेस को, अलाउंसेस। अगर सारे पहले वाले आइटम कवर हो गए तो अब बारी है सबकी अलाउंसेस की। अब सेकंड नंबर पे अलाउंसेस को ले आए। अब अलाउंसेस देखते जाइए आप लोग। ठीक है, अलाउंसेस में क्या मिल रहा है आपको, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। तो बेसिक सैलरी हम कवर कर चुके हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, डियरनेस अलाउंस को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ से कन्वेंस अलाउंस को कवर करने जा रहे हैं। हम लीव फेयर असिस्टेंस को कवर करने जा रहे हैं। कैश अलाउंस है ना, ये भी अलाउंस मिला हुआ है। तो डीएनएस अलाउंस 144,000, कन्वेंस अलाउंस भी 144,000, लीव फेयर असिस्टेंस 2,04,000। ऐड किया आपने। डीएनएस अलाउंस कितना, 144,000। कन्वेंस अलाउंस कितना, 144,000। ठीक है जी, उसके बाद क्या है भाई, लीव फेयर असिस्टेंस कितना, 2,04,000। अच्छा जी, ठीक है जी, सब कुछ हो गया। सिर्फ इस पेज पे अब क्या बचा, अकोमोडेशन बच गया। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या दिख रहा है, लंच अलाउंस। इसको भी क्या कर दें, ऐड कर दें। कितना है लंच अलाउंस, 1,08,000।
ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ओवर टाइम हो चुका, अच्छा इनकैशमेंट भी हो चुका। टीएडीए आप जानते हैं, टीएडीए इज व्हाट, एग्जेम्प्ट। टीएडीए एग्जेम्प्ट है, जवाब दें बेटा आप लोग, टीएडीए एग्जेम्प्ट है, सही है। नॉट 52 टैक्सेबल बेटा, इसमें कोई टैक्सेबल नहीं है। मैंने क्या बोला, टीएडी जितना मिलेगा वो ऑफिस पर्पस के लिए, भले एक्चुअल एक्सपेंस क्या हुआ कम हुआ, फुल एग्जेम्प्ट होगा। आपको टीएडीए मिला 2,40,000, आपने खर्चा किया 1,83,000 का, पैसा बच गया, कोई टेंशन नहीं, एग्जेम्प्ट। टीएडीए इज फुली एग्जेम्प्ट। टीएडीए में हमने किसी किस्म की टैक्सेबिलिटी की बात नहीं की थी। टीएडीए, ठीक है जी। तो टीएडीए क्या हो गया बेटा, एग्जेम्प्ट हो गया। चाहे तो उसके ऊपर नोट नंबर 1 क्या कर दीजिएगा, आप ऐड कर दीजिएगा बात। उसके बाद मेडिकल अलाउंस है। मेडिकल अलाउंस वैसे क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है अलॉन्ग विद मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल अलाउंस क्या होगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। इस पे नोट नंबर 2 ऐड कर दें, 135,000। अच्छा जी, अब क्या रह गया बेटा, मेडिकल फैसिलिटी रह गई और अकोमोडेशन रह गई मेरे ख्याल से, सही है ना। तो चलते हैं प्रीवियस पेज पर, अब देखते हैं परकोजेट में क्या रह गया पिछले पेज से। तो अगर हम पिछले पेज पे आ जाते हैं, तो पिछले पेज में क्या रह जाएगा, अकोमोडेशन रह जाएगी। बोनस हम कवर कर चुके हैं मेरे ख्याल से। अब हम अकोमोडेशन को भी कवर कर रहे हैं, ऐसा ही है, जवाब दीजिए। तो अकोमोडेशन मिली है, अगर अकोमोडेशन ना मिले तो क्या मिलता, बेसिक सैलरी का 40% मिलता, ठीक है जी। इसके लिए नोट नंबर 3 बना लें। अच्छा, अब आप एक काम करें, निकालें बेटा सब लोग, क्या बेसिक सैलरी का ऑब्वियसली 45% जो होगा वो ज्यादा होगा और 40% क्या होगा, कम होगा। तो खाली अब क्या करें, बेसिक सैलरी का 45% निकाल लें। बेसिक सैलरी का 45% कितना बनता है बताइए मुझे, 648,000। और जो प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट है वो कितना बनता है, 5,40,000। तो ऑब्वियसली जो हायर अमाउंट है वो क्या है, 648,000। हायर बेटा, लोअर थोड़ी, हायर। हायर अमाउंट 648,000 ही है। तो 648,000 को आप सैलरी का पार्ट बना दें। तफसीलात इसकी नोट में लिख दें आप। चलेंगे उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें इस चीज के ऊपर, तो अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया क्या, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। तो ये एग्जेम्प्ट आप जानते हैं, तो यहाँ लिखा आपने क्या, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 4, reimbursement of medical expenses
क्या क्या है बेटा, हम जानते हैं एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। और कुछ जो सैलरी में आके ऐड हो, बताइए, और कुछ जो सैलरी में ऐड हो, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए, जल्दी करें बेटा, और कुछ जो सैलरी में ऐड हो गई टोटल सैलरी बेटा, सारे आइटम कवर हो गए। चलें अब क्या करें, टोटल कर लें, और इसके सैलरी के अलावा कोई और हेड ऑफ इनकम नहीं है। वो तो ज़कात तो टोटल इनकम होने के बाद लेस होगी ना, मैं तो अभी सैलरी का हेड पूरा कर रहा हूँ। पहले सैलरी का हेड पूरा होगा, उसके बाद सोचना है कोई और अदर हेड ऑफ इनकम तो नहीं है, वो उसमें ऐड करेंगे, फिर आएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम निकलने के बाद ज़कात की बात होगी ना। इस तरह सोचे ना आप, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं उनको आप समझें। तो इसका मतलब सैलरी का हेड टोटल कीजिए पहले आप, कितना होगा, सैलरी के हेड के टोटल कीजिए कितना होगा, टोटल सैलरी कितनी आ रही है। हाँ भाई सब लोग बताइए। टोटल सैलरी कितनी आ रही है, समय तो गलत वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास, बाकी लोग भी कंफर्म कर दें बेटा। सैलरी कितने से आ रही है, ओके, 3 मिलियन 229,500, ठीक है जी। अब ये सोचें कि भाई ये सैलरी तो मुकम्मल हो गई, क्या हमारे पास कोई और हेड ऑफ इनकम मौजूद है इसके अलावा, इसकी कोई और इनकम है, इसके पास कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, जवाब दें। कोई कैपिटल गेन है, क्या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है इसके पास, तो बताइए, बोलिए, जवाब दीजिए भाई, रिस्पॉन्स कीजिए, कोई और हेड ऑफ इनकम है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसी को क्या मान लें आप, टोटल इनकम, ये टोटल इनकम है, और अगर कोई अलाउंस नहीं है तो यही टैक्सेबल इनकम है। लेस क्या कर दिया आपने, जक़ात, जक़ात कितनी है, 87,000। अच्छा डोनेशन भी है, तो डोनेशन को चेक कर लें कि डोनेशन जो है वो अलाउंस वाली कैटेगरी में तो नहीं आ रहा। तो ही पेड डोनेशन ₹81,000 थ्रू बैंकिंग चैनल to a hospital in Karachi being run and controlled by local government। तो इट मीन डोनेशन जो है वो अलाउंस वाली कैटेगरी में नहीं, ये रिबेट वाली कैटेगरी में। तो लिहाजा आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई बेटा, 3,142,500। ठीक है जी, ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। इस पे वर्कआउट करना है आपने टैक्स। तो टैक्स लायबिलिटी,
सैलरीड केस। हाँ जी, टैक्स ऑन रुपीज लोअर लिमिट बताइए। आपने टैक्स वर्कआउट किया होगा ना, टैक्स ऑन रुपीज 2.5 मिलियन। टैक्स ऑन रुपीज 2,500,000 कितना कितना 195,000 और उसके बाद ऐड टैक्स ऑन रुपीज एक्सेस कितना है, एट 17.5%। बताइए कितना कितना बनेगा। 112,438। ठीक है जी, टोटल टोटल कर दें। 3,07,438। ठीक है जी। अच्छा, अब इस पे बारी बारी रिबेट क्लेम करें। रिबेट कौन कौन से आ रहे हैं बेटा? सबसे पहले डोनेशन का रिबेट आ रहा है। अच्छा, जो शेयर में इन्वेस्टमेंट की है वो he purchased shares of private company rupees 240,000 being an original allotee। तो इस पे तो इनको रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी प्राइवेट है। he also purchased shares of rupees 261,000 of a listed company being an original allotee। ठीक है, तो इस पे रिबेट मिलेगा इसको। तो एक काम करें, यहां से आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा बेटा। रिबेट तक आप लोगों ने नहीं किया ना, तो आप भी इसको कंटिन्यू कीजिएगा। मैं कल इसको यहां से डिस्कस करना शुरू करूंगा आपसे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। रिबेट्स आप कैलकुलेट करके रखें आप इसका, तो बाकी बात हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर।